अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है रियल कबाब चीज़ रेड वेलवेट केक। ये बर्थडे केक है, वैसे भी खाया जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बड़ी ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बर्थडे हो या घर पे कोई पार्टी हो तो ये केक बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। बस इसकी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। बहुत ही थोड़ा-सा ना ये टेक्निकल काम होता है बेकिंग का। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने हर चीज़ कोशिश की है कि इसमें आपको बता सकूं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और ये रेड वेलवेट केक घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलें ये मज़ेदार सा केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ड्राई चीज़ें जो हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ले लिया है बाउल, और बाउल में हम डालेंगे 2 कप मैदा। ये जो कप है मेरा 250 ग्राम का कप है। तो ये हमने 2 कप मैदे के डाल लेने हैं और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर देना है। सारी चीज़ें हमने सिफ्ट करनी है, कोई भी चीज़ बिना सिफ्ट के हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये इनको छानना बहुत ज़रूरी होता है। छानने से इसमें एयर भर जाती है और उसकी वजह से हमारा केक जो है बहुत ही फ्लफ़ी बनता है और कोई भी बीच में अगर गुठली वग़ैरह हो तो वो भी सेपरेट हो जाती है। सो हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से सिफ्ट कर लिया है। अब इनको हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सही तरह से इसे मिक्स करें, बिल्कुल ये यकजान हो जाए। कोको पाउडर है, नमक है और मैदा है, इन्हें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं मिक्स कर लिए हैं। अब इसे रख देंगे साइड पे और इसके लिए हम बटर मिल्क तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है ठंडा दूध, जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है वो ले लिया है मैंने। और इसमें हमने डाल देना है 1/4 कप योगर्ट। योगर्ट जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। वो जो हम खाते हैं ना नाश्ते में, थोड़ा मीठा चीनी के बगैर जो खाया जाता है, वैसा हमने इसमें ये डालना है योगर्ट। और ये हमारा तैयार हो गया है बटर मिल्क। इसमें सिरका भी डाला जाता है तो उससे भी ये तैयार हो जाता है। सो हमने बटर मिल्क रेडी करके रख दिया है साइड पे। अब इसके लिए हमने लिया है मक्खन, ये है आधा कप। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 125 ग्राम है। ये हमने इसमें डाल दिया है। ये सॉल्टेड बटर है, इसलिए हमने अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं उनमें नमक भी थोड़ा कम डाला था। इसे थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि ये थोड़ा-सा हल्का हो जाए। अब इसमें हमने आइसिंग शुगर ऐड करनी है। ये वाला 1.5 कप हम आइसिंग शुगर का इसमें शामिल कर देंगे। ये 250 ग्राम का कप है, वही जिससे हमने अपना मैदा डाला था। तो ये वाला कप 1.5 हमने डालना है चीनी का, आइसिंग शुगर का। ये रेगुलर शुगर है जो घर पे होती है, उससे मैंने ग्राइंड करके आइसिंग शुगर बना लिया था। तो वो इसमें मिक्स करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है और ये सारी चीज़ें इनको यकजा कर लेना है। एक मुलायम सा इसका आमेज़ा हमने तैयार कर लेना है। अब ये आधा कप जो बचा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा-सा ना अभी ड्राई है तो हम इसमें डाल देंगे अंडे। 2 अंडे इसमें डालेंगे और वो भी रूम टेम्परेचर वाले होंगे। ठंडी चीज़ बेकिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं होती। ये हम आपको बार-बार इसीलिए गाइड करते हैं कि आपकी बनाई हुई चीज़ जो है ना वो ख़राब ना हो। सो हमने 2 अंडे इसमें डाल दिए हैं और उसे अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मुलायम सा इसका अमेज़ा तैयार हो जाए। अमेज़ा हमारा बहुत ही क्रीमी हो गया है। एंड देन हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आपको अगर कोई और एसेंस पसंद हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, बट ये कि वनीला एसेंस से अंडों की स्मेल और जो चीज़ आपको मतलब स्मेल देती है ना वो ख़त्म हो जाती है। वनीला एसेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमने जो है बटर मिल्क अपना साइड पे रखा हुआ था वो भी रेडी हो गया है। इसे स्टे दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब उसमें हमने रेड फूड कलर डाला है, जो वेलवेट केक होता है उसका कलर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला था, मुझे कम लगा तो हाफ़ टी स्पून मैंने और ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। अब आधा जो है हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो आधा हम इसमें शामिल करेंगे और आधा ही हम इसमें बटर मिल्क शामिल करेंगे और इसे करेंगे बीट। आधा-आधा करके इसलिए डालेंगे ताकि लम्स वगैरह ना बने और अच्छा सा ये बीट हो जाए।
अमेज़े को हमने अच्छा सा बीट कर लिया है। अब जो बच गया था हमारा अमेज़ा मटेरियल वो भी इसमें डाल देंगे और ये बटर मिल्क जो है ये भी सारा इसमें डाल देंगे। इसमें हमने डाला था ड्राई फूड कलर, अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो ड्राई कलर होते हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनका कलर ज़्यादा तेज़ होता है लिक्विड के मुकाबले में। तो मेरे पास ड्राई था रेड कलर, तो वो मैंने इसमें डाला, तो हाफ़ टी स्पून से इतना परफेक्ट कलर नहीं आया था, तो हाफ़ टी स्पून मैंने और डाला, तो माशाअल्लाह ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है। और अच्छी क्वालिटी का कलर इस्तेमाल किया करें जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। चीज़ें सारी हमने कर ली हैं मिक्स। अब मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून ये है वाइट विनेगर और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और फिर डालना है। तो इसका आपने रिएक्शन देखा है बेकिंग सोडा का और सिरके का, एकदम ऐसे बबल से आने लग गए थे। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी और इसे हमने अच्छा सा कर लेना है मिक्स, ताकि ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएं और ये अच्छा सा फूल सके और अच्छा सा फ्लफ़ी सा बन सके। ये चीज़ें जो है ना बड़ी ही ध्यान से करनी पड़ती हैं, अगर इनमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बेकिंग जो है सारी की सारी ख़राब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कहाँ पे गलती कर दी थी। छोटी सी गलती से भी हमारी बेकिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए बड़े ही ध्यान से किया करें। मोल्ड मैंने ले लिया था गोल वाला और उससे मैंने ग्रीस कर लिया था और नीचे मैंने लगा लिया था बटर पेपर और उसमें डाल दिया है हमने अपना अमेज़ा केक का और इसे हमने अच्छा सा टैप कर लेना है। टैप करना ज़रूरी होता है, अगर टैप नहीं करेंगे तो इसमें होल रह जाते हैं बड़े बड़े से। जब हम अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं तो ये होल ख़त्म हो जाते हैं। पतीला मैंने प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे और इसे रख देंगे बेक होने के लिए 40 मिनट के लिए और ऊपर हमने डाल देना है मोटा टॉवल, ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो सके और इसे ओवन का इफ़ेक्ट मिल सके। इससे जो ढक्कन है ना वो बहुत अच्छा सा गर्म हो जाता है। सो हमारा केक जो है 40 मिनट के बाद हो गया है रेडी। बीच में मैंने एक स्टिक डाल के देखी थी तो बिल्कुल क्लियर निकली है और केक हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। हमने निकाल लिया है इसे बाहर और इसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा तो फिर हमने इसे निकाल लेना है मोल्ड से और रख देना है प्लेट में, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो सके। साइड्स जो हैं आराम से किसी भी आप छुरी से या किसी चम्मच से आप हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और इसे बड़ी ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। केक हमने मोल्ड से बाहर निकाल लिया है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो अभी हमने रिमूव नहीं किया। जब बिल्कुल ये कूल डाउन हो जाएगा तो फिर हमने इसे निकालना है। तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए हमने इसे अच्छा सा कूल डाउन किया और फिर नीचे से इसकी प्लेट हमने उतार दी थी और ऊपर का जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसे हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये केक जो होता है ना बिल्कुल फ्लैट होता है ऊपर से और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सो हमने ऊपर से ये थोड़ा सा जो है ये निकाल लेना है और इसे हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। इसके हम क्रम्स तैयार करेंगे और किसी भी चीज़ में हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, इसे करेंगे सेपरेट और जो भी ऊंचा नीचा थोड़ा सा है वो हम नाइफ़ की मदद से कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत हमारा कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट। ऊपर से हमने इसे कर लिया है फ्लैट। अब इसकी कटिंग करेंगे और इसको 2 हिस्सों में हम कर लेंगे और बीच में भी हमने क्रीम लगानी है एक लेयर और ऊपर भी हमने क्रीम लगानी है, तो 2 हिस्सों में इसे काट लेंगे बड़ी ही एहतियात के साथ। इसे उठाने में भी बड़ी एहतियात किया करें, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बड़े ही ध्यान से इसे उठाया करें। सो हमने 2 जगह पे इसे कर लिया है। अब हमने इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करनी है। उसके लिए मैंने ले लिया है ये मक्खन है, ब्लू बैंड मक्खन जो होता है ना वो मैंने यूज़ किया है और 200 ग्राम जो है मक्खन मैंने डाल लिया है बाउल में। इसे करेंगे बीट अच्छी तरह से ताकि ये क्रीमी हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए। इसे हल्का करने के लिए, फुलाने के लिए बीट किया जाता है। सर्दी होने की वजह से बटर वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ये मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, किचन में ही पड़ा हुआ था, फिर भी अच्छा खासा ये जमा हुआ था। खैर हमने इसे बीट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम चीज़। ये मैं डाल रही हूँ इसमें 200 ग्राम। ये भी मक्खन भी 200 ग्राम है और क्रीम चीज़ जो है वो भी 200 ग्राम हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हमने कंबाइन करना है, बीट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम बीट करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से हमने कंबाइन कर लेनी है। सो अब इसे बीट करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये अच्छा सा मिल-जुल जाए और क्रीमी सा हमारा जो फ्रॉस्टिंग है वो रेडी हो जाए।
बटर को और क्रीम चीज़ को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, बीट कर लिया है। अब इसमें हमने आइसिंग शुगर ऐड कर दी है। ये हमने डाली है 1.5 कप, वही वाला मेजरमेंट वाला कप है। आइसिंग शुगर जो हमने तैयार की है 1.5 कप इसमें हमने डाल दिया है और इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस। इन दोनों को जो है हमने अब फिर बीट करना है और इसका बहुत ही फ्लफ़ी सा और क्रीमी सा इसका हमेज़ा हमने तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से बीट करेंगे, ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करेंगे। अगर अच्छा बीट नहीं होगा तो ये केक पर अच्छी तरह से हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। सो हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छी सी बीट हो गई है और हमारा देखें ये बाउल कैसे भर गया है। इसे हमने साफ़ सुथरा सा करके रख लिया है। अब अपने केक के ऊपर इसे अप्लाई करेंगे। 3 स्पैचुला भर के मैंने इस पे डाले थे और इनको बहुत ही अच्छा सा हमने ऊपर लेवल्ड करके जो है ना एक लेयर इसकी बिछा ली थी। स्पैचुला जो है वो कोशिश करें कि ये केक जो है ना उसके ऊपर ना लगे, वरना सारी फ्रोस्टिंग जो है हमारी ख़राब हो जाती है और वो फ़ाइन नहीं लगती, नीट नहीं लगती। तो बड़े ही ध्यान से ये करना पड़ता है। तो लेयर जो है हमने अच्छी सी ऊपर बिछा दी है। अब दूसरा केक उठाएँगे और रखेंगे इसके ऊपर, और ऊपर जो है हमने क्रीम की लेयर नहीं बिछानी, हमने एक पाइपिंग बैग ले लिया था और उसमें हमने क्रीम भर ली थी और उससे हमने फ्लावर्स बनाते जाने हैं सारे। जिस तरह भी आप आसानी से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकें ना वैसे आप कर लें। मुझे ये सिंपल लगा था तो मैंने इस तरह ये तरीका कर लिया कि फूल भी बन जाएँगे और हमारी फ्रॉस्टिंग में केक जो है वो भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने पाइपिंग बैग में डाल ली है क्रीम और इसे पूरे केक पे हमने अप्लाई कर देना है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़ी ही एहतियात के साथ इसे करेंगे और प्यारे से डिज़ाइन हम बनाते जाएँगे। जो भी आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इसी तरह से अच्छी-अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी डिशेस जो हैं आप देख सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो हमने ऊपर जो है डिज़ाइनिंग कर ली है, अब इसकी साइड्स रह गई हैं, इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से सारे फ्लावर्स बना लेने हैं और ख़ूबसूरत सा अपना केक जो है रेडी कर लेना है। केक हो गया है हमारा रेडी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार बना है। ये तो आप ट्राई करेंगे, खाएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार है और कितना स्पॉन्जी है और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी और थोड़ा-सा सॉल्टी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो बनाएँ, खाएँ और एन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त और मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।